हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीबीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। तो 1986 में राजीव गांधी ने ये समझ लिया था कि जब तक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नहीं बनता है किस मिनिस्ट्री के अंदर, साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के अंदर, कंट्री जो है जिस एक्सटेंट तक उसे प्रोग्रेस करना चाहिए नहीं कर पाएगी। देखिए, इससे रिलेटेड जो है विचार विमर्श, डीबीटी से रिलेटेड साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ विचार विमर्श जो है 1982 में ही स्टार्ट हो गया था। उस वक्त पे एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड, सरकार के द्वारा, जो कि इस बारे में रिकमेंड कर सके कि डीबीटी कैसा होना चाहिए, बनाना चाहिए, क्या क्या उसके पॉइंट्स होने चाहिए। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इस कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अब ये नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड NBTB 1982 में जो बना, उसके चेयरपर्सन कौन थे? MGK मेनन थे। और उसके अलावा जितने भी सेक्रेटरीज थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो कि साइंस से डील करती थी, उन्हें मेंबर बनाया गया इस बोर्ड का। एक सेपरेट डिपार्टमेंट, डीबीटी डिपार्टमेंट 1986 फरवरी में सेटअप किया गया और डॉक्टर S रामाचंद्रन को पहला सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का अपॉइंट किया गया। तो फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे, NBTB कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ, उसके चेयरपर्सन कौन थे, सेक्रेटरीज मेंबर्स कौन थे, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब ये जो डीबीटी था, इसने एक साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी बनाई जिसमें कि 10 मेंबर थे। उसमें जो हेड थे वो कौन थे? अलग अलग साइंटिफिक एजेंसीज से वो लोग आते थे। इसके अलावा स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी थी जिसमें कि 7 मेंबर्स थे, जो कि नॉर्थ अमेरिका साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी से भी आते थे। ये इंश्योर करने के लिए कि डिपार्टमेंट जो है ग्लोबली एक दिशा में चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए। अब्रेस्ट का मतलब होता है कि एक दिशा में चलना किसी चीज़ के डेवलपमेंट के लिए। अब क्या क्या चैलेंजेस यानी चुनौतियाँ रही डिपार्टमेंट के बनने में, ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले नया नया डिपार्टमेंट बना था तो कोई भी डिपार्टमेंट जो है, जो शुरुआती जिम्मेवारियां थी वो लेने को तैयार नहीं था एक स्पेशलाइज्ड बॉडी के लिए। दूसरा प्रॉब्लम ये थी कि जो इंडियन साइंटिस्ट थे उनकी कहीं ना कहीं टेंडेंसी बन गई थी इंडियन जर्नल्स में पब्लिश होने की। कहीं ना कहीं कारण ये था कि इंटरनेशनली पब्लिश होना एक तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था, दूसरा इतना ज़्यादा पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते थे कि कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन होता था कि किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे खुद को। थर्ड प्रॉब्लम ये था, हमें पता है कि जो गवर्नमेंट प्रोसीजर्स होते हैं बहुत लंबा समय लेते हैं, तो आप पहले ही इंडस्ट्रीज़ को अप्रोच करके उन्हें परसूड नहीं कर सकते थे कि आप, हमने ये चीज़ स्टार्ट किया, आप देखें, आप इन्वेस्ट करें, आप इनोवेशंस को हमारे रिकॉग्नाइज़ करें, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्रोसीजर टाइम ले रहा था। चौथा जो बहुत बड़ी बाधा थी वो ये थी कि साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, रिएजेंट्स और जो भी ज़रूरतें हैं उनको लैब रिसर्च के लिए पाना, प्रोक्योर करना, लाना, है ना। हमने डिपार्टमेंट खोल लिया था, हमने बोला हम बायोटेक के फील्ड में काम करेंगे, बट ये सारी चीज़ों का प्रोक्योरमेंट बहुत बड़ी एक बाधा थी हमारे सामने उस वक्त। अब चूंकि उस वक्त देश में बहुत सारे लोग बायो साइंसेज में काम तो कर नहीं रहे थे, तो डिपार्टमेंट को फोकस करना पड़ा इन 4 चीज़ों पर, जो था कि ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे डेवलप करें, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाएं, और कैसे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जाए ताकि सारी चीज़ें जो हैं प्रॉपरली विद इन द डिफाइंड टाइम हो सकें। बट आफ्टर बहुत सारी मेहनत और बहुत सारे जद्दोजहद के बाद जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी सेटअप किया गया 1981 में, जो कि फर्स्ट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट था और वो डीबीटी के अंतर्गत आया। अब हम इसके मैंडेट की बात कर लें, जो ये ज़रूरी तौर पे करता ही है। लार्ज स्केल यूज़ बायोटेक्नोलॉजी का प्रमोट करवाना, R&D, मैन्युफैक्चरिंग, बायोलॉजी में जो है उसको प्रमोट करना, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, यूनिवर्सिटीज़ को इंडस्ट्रीज़ के इंटरेक्शंस को आपस में प्रमोट करना, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आइडेंटिफाई करना, सेटअप करना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स को चलाना, और उसके अलावा एक नोडल पॉइंट की तरह जहाँ भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो सकते हैं वहाँ पर एक सेंटर पॉइंट की तरह एक्ट करना, ये इसके मैंडेट है। इसके अलावा बायोसेफ्टी गाइडलाइंस जो भी होती हैं उनको जारी करना, सेल बेस्ड वैक्सीन्स को मैन्युफैक्चर करना, उनको अप्लाई कैसे करना, ये सारी चीज़ें बताना, एक सेंटर पॉइंट की तरह एक्ट करना जहाँ पर
कलेक्ट किया जा सके और डिसेमिनेट किया जा सके, मतलब उन सारी चीज़ों को फैलाया जा सके, किन चीज़ों को, जो इन्फॉर्मेशन है किससे रिलेटेड टू बायोटेक। अब आगे क्या मिशन इनका, जितना भी पोटेंशियल है बायोटेक्नोलॉजी का उसको रियलाइज़ करवाना। उसके अलावा जो है एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी की बात करें, अगर कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस की बात करें एग्रीकल्चर में, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करें, एम्पावरमेंट की बात करें ह्यूमन रिसोर्सेज के, इसके अलावा कमर्शलाइजेशन करवाना इन सारी चीज़ों, न्यूट्रिशनल पोटेंशियल यूज़ क्या है चीज़ों का, बाय प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाना, ये सारी चीज़ें इनके मिशन में आती है। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना, अपलिफ्टमेंट करना विमेन का, रूरल SC ST पॉपुलेशन का, ये इनका मिशन है। और बायोटेक इंडस्ट्री को अल्टीमेटली ग्रो करना इनका मिशन। DBT की 4 कोर वैल्यूज़ हैं, जो है इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, टीम वर्क और लास्ट है कमिटमेंट। ये 4 कोर वैल्यूज़ अगर याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज़ एक बार नज़र मारी जा सकती है इन पे। अब क्या स्कीम्स और पॉलिसीज़ हैं, सारी तो कवर नहीं कर पाएंगे, बट जो भी DBT की हैं वो आगे देखते हैं। उन्नति अटल जय अनुसंधान मिशन, जो कि DBT द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसका मेजर फोकस किसके ऊपर है, तो एग्रीकल्चर के ऊपर है, अफोर्डेबल हेल्थ केयर के ऊपर है, क्लीन एनर्जी के ऊपर है। इसके अलावा बाकी डिटेल्स हम आगे देखते हैं। अब पूछा जा सकता है गर्भिणी जो है किसका इनिशिएटिव है, तो ये DBT का इनिशिएटिव है। फुल फॉर्म है इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप फॉर एडवांस्ड रिसर्च इन बर्थ आउटकम्स। तो सीधा सा क्वेश्चन बन सकता है ये देकर। इसके अलावा AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मिशन जो है, ये नए एंटीबायोटिक्स के डेवलपमेंट पे फोकस करेगा, नए डायग्नोस्टिक के ऊपर फोकस करेगा और एंटीबायोटिक्स के ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर फोकस करेगा। नेक्स्ट इंडसएपी मिशन है, ये जो है DBT का कोलैबोरेशन है, किसके साथ, कोएलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस के साथ है ये कोलैबोरेशन। मतलब महामारी की आउटब्रेक में क्या किया जाएगा, ये चीज़ इसमें इसमें फोकस किया गया है। जैसे कि रैपिड वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो सारे जो इनके साथ मिलके चलाए जा रहे हैं, ये इसमें आते हैं। अब बात करें उन्नति मिशन की, तो क्लीन टेक्नोलॉजी फॉर स्वच्छ भारत के तहत DBT ने क्या किया है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किए हैं जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैशियस वेस्ट को रिन्यूएबल फ्लूइड, एनर्जी, फूड, फीड, पॉलीमर, केमिकल, इनमें कन्वर्ट करेंगे। और इसके तहत 10 जो है क्लीन मतलब टेक्नोलॉजीज़ को जो है आइडेंटिफाई किया गया है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, जिसमें कि क्या क्या आता है, बायोमिथेनेशन आता है, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड आता है, बायो टॉयलेट्स आता है, केमिकल एंड मेम्ब्रेन फ्री वाटर प्यूरिफिकेशन आता है। बेसिकली हमने 10 टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई किया गया है, ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद DBT ने मिशन कोविड सुरक्षा जो है इसका DBT का एक टारगेटेड एफर्ट था, ताकि अफोर्डेबल और इजीली मिलने वाली वैक्सीन्स जो हैं कंट्री को मिल सकें, जो कि किसको कॉम्प्लीमेंट करेंगी, आत्मनिर्भर भारत, जो भारत का ऑलरेडी, इंडिया का ऑलरेडी एक मिशन चल रहा है, उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगी। पैक्ट मतलब पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग क्लिनिकल ट्रायल्स प्रोग्राम था, वो लॉन्च किया गया था ताकि कोविड-19 के वैक्सीन डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जा सके, जो भी पार्टनरिंग कंट्रीज़ थी वहाँ पर। अब ये जो पैक्ट मिशन था, ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, तो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल और क्लिनिकल डेवलपमेंट सर्विस एजेंसी के द्वारा। किसके अंडर में, तो नेशनल बायोफार्मा मिशन और NDCP मिशन ऑफ DBT के द्वारा इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था। इसके अलावा एक पैन जीनोम प्रोजेक्ट है, लोटस HR प्रोजेक्ट है कोलैब में नीदरलैंड के साथ। ये एक टूल बॉक्स है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, जो कि बारापुला ड्रेन के पास सेटअप किया गया है। बेसिकली ये दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, नाम भर याद रखने हैं, जो DBT द्वारा रन किए जा रहे हैं। इसके बाद बायोटेक किसान एक प्लेटफॉर्म है, जो कि 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में कंट्री के सेटअप किया गया है, ताकि एग्रीकल्चर इनोवेशंस को प्रमोट किया जा सके। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की अगर बात की जाए, तो इसने जो है UK के एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ जो है एक फेलोशिप लॉन्च किया है। तो किसके साथ फेलोशिप लॉन्च किया है, UK के साथ किया है।
इसके अलावा क्लाइमेटिक चेंजेस को देखते हुए, क्लाइमेट को जो थ्रेट है उसको देखते हुए ग्रीन डील की गई है। किसके साथ की गई है? तो यूरोपियन यूनियन के साथ ग्रीन डील की गई है, ताकि लो कार्बन कैसे बिल्ड करना है, कैसे क्लाइमेट फ्रेंडली फ्यूचर बनाना है, ये सारी चीज़ों से ये संबंधित है। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल ने जो है I4 लॉन्च किया है। ये पूछ सकता है I4 किसका प्रोग्राम है? जो कि इंटेंसिफाइंग द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इनोवेशन, मतलब जिसका फुल फॉर्म ये हुआ, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। NBRC मतलब नेशनल ब्रेन रिसोर्स सेंटर के साइंटिस्ट ने जो है स्पेशलाइज्ड टूल जिसका नाम ब्रह्मा और अंश है, ये डेवलप किए हैं ताकि वो इनपुट ले सकें न्यूरो इमेज के थ्रू। और इससे किसके डायग्नोसिस में हेल्प मिलेगी? तो जैसे डिजीज़ेज हैं अल्जाइमर और पार्किंसंस, इनके न्यूरो इमेजिंग में इनको ज़्यादा बेहतरी से समझने में इनको हेल्प मिलेगी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।